इसे मेरा है, इसे मैं खा रही थी। ये मुझे दे दो, क्योंकि आपने तो फेंक दिया था ना। मेरी फेंकी हुई चीज भी मेरी है। पर मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं क्या करूं, भूखी मरूं? तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें उजाला बुलाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ हवेली चलना चाहोगी? वहाँ बहुत सारे सेब है, चलो। कल पड़ोसी राज्य भिकोटा के राजा आ रहे हैं अपनी बेटी की शादी हमारे उत्तम नगर के महाराज सिद्धार्थ से कराने। इस बार हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, लेकिन महाराज की शादी कहीं और नहीं होने देंगे। उनकी रानी तो सिर्फ मैं बनूंगी। भिकोटा के राजा ने हमारे महाराज सिद्धार्थ के माता पिता को उनके शयन कक्ष में सोते हुए कायरता से उनकी जान ले ली, और अब वो चाहता है कि हम उनके गुलाम बन जाएं, पर हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो क्रांति, हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। पर कपिलेंद्र, महाराजा सिद्धार्थ ने कभी क्रांति पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बचपन से ही उन्होंने उजाले के साथ समय बिताया है। महाराज सिद्धार्थ कभी एक भिखारी से शादी नहीं करेंगे। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। वो एक राजा है, अपने हैसियत से ही शादी करेंगे। हो सकता है वो भिकोटा की राजकुमारी से ही शादी कर ले, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। कभी नहीं। भिकोटा के राजा ने हमारे राजा और रानी को मारा है। अगर महाराजा सिद्धार्थ चाहे भी तो हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। हम मर भी जाएंगे ना तो अपने महाराजा की शादी उस दैत्य के राजा की बेटी के साथ होने नहीं देंगे। लेकिन हम उनसे नहीं डरेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हाँ, हम गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सुना उनकी तलवारबाजी बहुत कमाल की होती है, और उनके पास दैत्य शक्तियां भी है। तभी तो इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद हमारे राजा और रानी को मार दिया, किसी को पता तक नहीं चला। तुम सही कह रहे हो, वो लोग बहुत खतरनाक है। जब तक भास्कर देवता का वारिस लौट कर नहीं आता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि भिकोटा के राजा का सामना कर सके। हम भले उतने कुशल ना हो, पर हम डरपोक नहीं हैं। हम किसी भी हालत में